तो आप सभी लोग अब आ चुके हैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की। जो लोग अब सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अब सेकंड सेमेस्टर में आने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हमारा कोर्स क्या है, आखिर हमारे कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है। तो आज की वीडियो में ना आपके सारे सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ दो तीन सब्जेक्ट्स का मैं आपके साथ सिलेबस भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, मगर बहुत ही काम का, बहुत ही वैल्यूबल होगा। तो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है। और बेसिकली ये जो वीडियो है बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स दोनों की तरह ही स्टूडेंट्स के लिए है। तो बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स दोनों का सिलेबस, स्ट्रक्चर, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहली बार आए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और हमारी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज इसमें से ही कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस भी हम लोग ऑनलाइन मोड पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और समझते हैं। देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये सेकंड सेमेस्टर के लिए है। ऊपर आप जो हेडिंग देख रहे हैं, ऑल्दो यहाँ बीकॉम प्रोग्राम लिखा हुआ है, बट सेम है बिल्कुल बीकॉम ऑनर्स के लिए भी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके तीन जो है ना सब्जेक्ट, वो है कंपलसरी सब्जेक्ट। पहला है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, दूसरा है कंपनी लॉ, और आपका तीसरा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये तीनों कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, इनमें किसी भी तरह की चॉइस आपके पास नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये एक बात और बता दूं, जो मैं सब्जेक्ट्स आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं, ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आपने जब अपना फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, आप लोग सब ऑलरेडी ये चूज कर चुके हैं। मैं जस्ट थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको आइडिया दे रहा हूं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर जिनको नहीं पता है उनके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो आप अपनी फीस रिसीट निकालिएगा, या अपने पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे जो आपने सेकंड सेमेस्टर के चूज किए थे। ठीक है, तो चलिए, तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि तीन सब्जेक्ट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ, एचआरएम, ये तीनों में से आप किसी को भी नहीं बदल सकते हैं, ये कंपलसरी है। उसके बाद आपका आता है जीई का, जिसमें कुछ सब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे इंग्लिश फ्लुएंसी पार्ट 1, देन हिंदी का, खा, गा, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों ने या तो इंग्लिश या हिंदी ही चूज किया होगा, और यहाँ साफ साफ मेंशन है हिंदी का, खा, गा किस किस को लेनी है। जैसे हिंदी का की बात करूं तो उन बच्चों को जिन्होंने 12वीं तक हिंदी पढ़ी है, और हिंदी खा लेनी है उन बच्चों को जिन्होंने 10 तक पढ़ी है, और हिंदी हिंदी गा लेनी है उन बच्चों को जिन्होंने 8 तक पढ़ी है। तो इसी हिसाब से आपने चूज किया होगा। और हाँ, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश फ्लुएंसी 1 पढ़ लिया है, तो सेकंड सेमेस्टर में डेफिनेटली आपको ये सब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा। आपने हिंदी चूज किया होगा, या संस्कृत, उर्दू या पंजाबी जो भी और आपने लिया होगा वो अवेलेबल आपके पास होगा। तो कहने का मतलब पता क्या है, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट चूज कर लिया होगा जीई का, वो आपको सेकंड सेमेस्टर में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स की। इसमें ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट आपने चूज किया होगा। मैक्सिमम बच्चे हिंदी चूज कर लेते हैं, हिंदी एबीसी, यहाँ भी वही समझा दिया हुआ है हिंदी एबीसी का। ठीक है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स आई डोंट थिंक बहुत सारे बच्चों के लिए होंगे ये सब्जेक्ट। बहुत कम बच्चे तमिल है, तेलुगु है या बंगाली है ये चूज करेंगे। तो एईसी में इस तरीके से आपका सब्जेक्ट होगा। उसके बाद चले हम अगर स्किल एनहांसमेंट कोर्स की, तो इसमें जो आपने सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लिया होगा वो इस बार आप पढ़ेंगे, और आप ऑलरेडी ये चूज कर चुके हैं। मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन एंड एवरीडे लाइफ। और ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी क्लासेस हम लोग भी ऑनलाइन मोड पर, और हमारे वीडियो कोर्सेज भी इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। उसके बाद आता है आपका वैल्यू एडिड कोर्स। ठीक है, उसमें ये सब्जेक्ट्स हैं आपके इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत। इसमें से जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया होगा वो आपके फी रिसीट के अंदर शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर है आपके सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को लेकर, सेकंड सेमेस्टर के आपके सब्जेक्ट्स को लेकर। अब मैं कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, अभी उनका मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर। जैसे पहले हम बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो पहली यूनिट में आपका शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स है, जिसमें सारे के सारे टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स, बोनस शेयर्स, ईसॉप, बायबैक, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एटसेट्रा। ये बहुत बड़ी यूनिट है शेयर्स की। पहली यूनिट में आप ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड यूनिट आपकी लिखी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, जिसमें ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे आपने गो थ्रू कर लेने हैं, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, पी एंड एल बैलेंस शीट है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद यूनिट थर्ड में अगर जाएंगे, तो वहां पर आता है आपका वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड शेयर्स। ये वैल्यूएशन का एक टॉपिक आ गया यहाँ पर आपका। ठीक है, शेयर्स वगैरह की वैल्यूएशन, उसके कुछ मेथड्स हैं जो आप पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। यूनिट 4 में आप पढ़ने वाले हैं अमलगमेशन ऑफ कंपनीज एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये इंटरेस्टिंग यूनिट है, जहाँ पर ये दो टॉपिक, दो चैप्टर्स हैं आपके। और जो आपकी फिफ्थ यूनिट है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। इसमें
ये फर्दर टॉपिक्स हैं जिसमें आपकी एनुअल रिपोर्ट होगी कंपनी की, या जो भी डायरेक्टर की रिपोर्टिंग होती है, ड्राफ्टिंग ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स एटसेट्रा। ये सारे के सारे आप अपने 5th यूनिट के अंदर पढ़ेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस में। तो कुल मिलाकर ये 5 यूनिट है जो आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस में अपने कवर अप करनी होगी। ठीक है, अब बात करें अगर हम फर्दर सब्जेक्ट है आपका एक और, जो है आपका कंपनी लॉ, जिसकी क्लासेस हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो आप उनकी इस इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल भी मिलने वाली है, और आप हमारी एप्लीकेशन अपने स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कंपनी लॉ के अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, यूनिट 1 में कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ कंपनीज, उनके फीचर ऑफ कंपनीज, इलीगल एसोसिएशन क्या होती है एंड सो ऑन। यूनिट 2 हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, किस तरीके से कंपनी बनती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, कौन कौन से उसके चीजें और होती हैं उसके अंदर, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एटसेट्रा। यूनिट 3 में जाएंगे तो वहां पर वी विल स्टडी अबाउट शेयर कैपिटल, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, बोनस इशू, राइट इशू, बुक बिल्डिंग फॉर फ्यूचर एटसेट्रा, डीमैट सिस्टम क्या होता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो 3rd यूनिट में कवर होंगे। 4th यूनिट है मैनेजमेंट एंड मीटिंग्स, जहाँ पर आपका डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन, ठीक है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी ड्यूटीज, उनके पावर्स, एजीएम, बोर्ड मीटिंग्स, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं इस 4th यूनिट के अंदर। 5th यूनिट की बात करूं तो मैं आपसे वहां बात करेंगे डिविडेंड, ऑडिट एंड वाइंडिंग अप। कंपनी के डिविडेंड के रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं, कंपनी ऑडिट कैसे करती है, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनकी रिमूवल कैसे होती है, कंपनी का वाइंडिंग अप के क्या प्रोसीजर है, इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी के केस में क्या क्या रूल्स हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। तो वो सारे के सारे हम 5th यूनिट में करेंगे। तो 5 यूनिट है आपकी कंपनी लॉ के भी सिलेबस के अंदर। तो अब हम बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट की, जो है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देख लेते हैं इसका भी क्या क्या सिलेबस है। देखिए इसकी 1st यूनिट, जहां पर हम बात करेंगे एचआर मैनेजर कौन होता है, उसकी क्या पॉलिसीज हैं, क्या उसका रोल है, क्या उसका स्टेटस है, ठीक है, इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ एचआरएम, ये सारे टॉपिक्स। 2nd यूनिट में बात करेंगे प्रिक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की, जहां पर एचआर प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, इन सब के बारे में बात होगी। देन 3rd यूनिट में यू विल स्टडी अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ट्रेनिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं वो सब पढ़ेंगे, डेवलपमेंट किस तरीके से की जाती है, वो सारी चीजें डिस्कस होंगी आपकी 3rd यूनिट के अंदर। देन 4th यूनिट इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट, जहां पर एम्प्लॉयज का कंपनसेशन, उनकी सैलरी वगैरह की बात की होगी, उनके बेनिफिट्स, ठीक है, और परफॉर्मेंस को किस तरीके से चेक किया जाता है, कैसे उसको अप्रेजल करते हैं उसका ईयरली बेसिस पर, ये सारी चीजें आपकी 4th यूनिट में डिस्कस होंगी। 5th यूनिट विल कवर अप एम्प्लॉय मेंटेनेंस, एंगेजमेंट एंड इमर्जिंग हॉराइजंस। इसके अंदर एम्प्लॉय के हेल्थ सेफ्टी की बात होगी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के ऊपर। देन इमर्जिंग हॉराइजंस, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से एआई इसका यूज कर रहा है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी में एचआर में टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि 5-5 यूनिट है आपके बेसिकली तीनों ही सब्जेक्ट्स के अंदर, और सिलेबस बहुत बड़ा है। और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, अभी हम लोग एचआर की और कॉर्पोरेट की, सॉरी, कंपनी लॉ की, इन दोनों की क्लासेस बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, उसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो वीडियो मैंने आपसे आज बात कर ली क्या आपका सिलेबस का स्ट्रक्चर रहेगा बेसिकली 2nd सेमेस्टर का, और 2-3 सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया कि उनके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो पढ़ाई अब शुरुआत कर दिए। अब आप वेट मत करो कि भाई हम 1 महीने बाद 2 महीने बाद शुरू करेंगे, अभी तुम्हारे पेपर ही खत्म हुए हैं। पेपर आपके बहुत जल्द आ जाएंगे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, वीडियो में कुछ वैल्यूबल लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, मुझे पता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।